अनुज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो वोट बैंक के तौर पर तो उन्हें अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गाली गलौच में भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। और इसके साथ ही एक चीज़ और समझना चाहूंगी, जब महिला सम्मान की बात आती है, जब ये मुद्दा उठता है, तो क्या बात सिर्फ बीजेपी तक सीमित रह जाती है? देखिए, मुझे पता नहीं फ्रेम में आ रहा हूँ मैं कैसे। जी आ रहे हैं, बिल्कुल हेलो। आवाज भी आ रही है आपकी। जी जी, देखिए, दिनेश मिश्रा जी से कुछ खास उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। हम्म जो नकली दवाइयों का व्यापारी हो, जो नकली दवाइयों के माध्यम से मासूम लोगों की महिला को जान सबसे की ज्यादा परवाह नहीं सम्मान करता हो, भूपेंद्र जी, वो अनुज अगर जी अपनी बात पत्रकारों को अगर कंप्लीट कर गाली दे लेंगे, रहे फिर हैं, लौटूंगी आपके पास। माँ बहन की गालियां ओपनिंग दे रही स्टेटमेंट हैं, जी। उनकी मानसिकता हम समझ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये डबल इंजन की सरकार में जो अभी कुछ दिन पहले बिहार में हवा बनाया गया कि प्रधानमंत्री जी की मां का भूपेंद्र अपमान जी, किया लौटूंगी गया। आपके पास। आपको पूरा मौका, आपको पूरा समय दिया गया था। अब अनुज जी की बारी है। चल जी भूपेंद्र जी। मेरी बात सरकार भी खत्म डबल नहीं अनुज होगी, जी इंजन आप मुझे अपनी सरकार बात वापस ने कंप्लीट आना किया। करेंगे। है। जी ये लोग तो लूट मार किए हेलो हैं। बिहार की रिसोर्स को लूट करके हमारे आदरणीय लालू हेलो, प्रसाद जी। भूपेंद्र जी, मैं भी अपनी बात मैंने पूरा आपको कहा कि पूरा आपने उनको समय मौका दिया दे है। दिया। अनुज जी भी अपनी बात कंप्लीट कर ले। आपके सवालों का ही जवाब ले रही हूँ, आपने जो आरोप लगाए हैं उन्हीं के जवाब ले रही हूँ। जी अनुज जी अपनी बात तो कंप्लीट करेंगे। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग अभी कुछ दिन पहले जो माता जी के सम्मान के लिए बातें कर रहे थे, उस एक पत्रकार को दिनेश मिश्रा जी माँ के लगा के गालियां देते हैं, उसको खींच कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते हैं। इस पे ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। यही इनका माँ के प्रति सम्मान का है, जो कि दिखावा चेहरा दिखने लगा सामने। तो कुल मिलाकर देखिए, ये राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की मां का जो अपमान किया गया था, उसको लेकर विपक्ष भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। हम लोगों ने भी कहा उस आरोप पर जो कि खंडित करते हैं हम लोग, आप कहते हैं आरोपी को सजा दीजिए। लेकिन इन लोगों ने राजनीति में अपनी मां तक को नहीं छोड़ा। और खास करके सोचिए उस मां पे क्या गुजरता होगा, जिस मां ने नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को जन्म दिया, पालन पोषण किया, और वो नरेंद्र मोदी जी तमाम महिलाओं का अपमान करते हैं। किसी को जर्सी गाय कहते हैं, किसी कांग्रेस की विधवा कहते हैं। मणिपुर में जो दलित महिला को नंगा करके घुमाया जाता है, एक शब्द नहीं निकलता। मुजफ्फरपुर में जो कि दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, उस पर जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। आज उनके मंत्री एक पत्रकार को मां को लगाकर गालियां देता है और इनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। FIR करने जाता है, FIR तक नहीं होता है। बताइए, तमाम दबाव के बाद है जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी उस पर पहल कर रहे हैं, FIR हो जाए। तो ये कैसी सरकार है? कुल मिलाकर ये आम जनता से कोई मतलब नहीं है, ना मुद्दा से मतलब है, ना जनता से मतलब है। लेकिन भूपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि आप लोग वापस गुंडा राज की जो वो तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो जिस तरह पहले महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार किए जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पूर्णिया में थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि RJD के कार्यकाल के दौरान महिलाओं का जितना अपमान किया गया उतना आज तक नहीं हुआ है, बल्कि JDU तो विकास कर रही है महिलाओं का। मैं बता दूं, बिहार में क्या लालू प्रसाद यादव से पहले भी सरकार हुआ करती थी? बिहार का इतिहास पहले का भी इतिहास था। पूछिए वो कौन लोग थे जो खेतों में काम करने वाले मजदूर, जो खेतों में घास गड़ने वाले, जो गोबर चुनने वाले, उनके साथ बलात्कार कौन करता था? छेड़छाड़ की घटनाएं कौन करता था? और उस घटना पे लगाम कब लगा? जब लालू प्रसाद यादव आते हैं उन घटनाओं पर लगाम लगता है, क्योंकि गरीब दलित पिछड़ा तन कर खड़ा होता है अपना स्वाभिमान के लिए, और जो सामंती चेहरा के लोग थे इस तरह की घटना को अंजाम देना बंद करते हैं। तो देखिए, बिहार के इतिहास की अगर बात करेंगे ना, लालू जी तो मसीहा के रूप में आए, जहां से आम जो महिलाएं थी, जिसके साथ गलत होता था उसके सम्मान में खड़ा हो गए। लेकिन अभी देखिए ना, एक वर्तमान घटना से पीछे जाइए 2 साल से पहले। भूपेंद्र जी, जिन्हें आप जंगल राज बता रहे हैं, अनुज जी कह रहे हैं वो तो मसीहा है बिहार के लिए। और इसके अलावा एक सवाल और है आपसे भूपेंद्र जी, आपने कहा कि इस प्रकरण का जीवेश मिश्रा जो मंत्री है उनके प्रकरण का आपको अभी पता चला है, आपका क्या स्टैंड है? आप इसका विरोध करते हैं? कोई कार्रवाई की जाएगी मंत्री के खिलाफ? और तेजस्वी यादव ने तो पार्टी से बर्खास्तगी के साथ FIR दर्ज करने की मांग की है, क्या इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, तेजस्वी जी के पास कोई मुद्दा है नहीं। ये खाली बेड के बिछावन के बात करेंगे, ठीक है। वह है उस पत्रकार के साथ यदि किसी ने घटना किया होगा, हमारे मंत्री जी इस तरह का जो है ना अभद्र काम नहीं कर सकते। ये बदनाम करने का साजिश भी हो सकता है। इसकी जांच होगी कि आखिर किसने किया, क्या किया, ये सारी जो है ना हो जाएगा। जो भी होगा उसका उपाय होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि उनको ये किया जाए, लेकिन हमारे आदरणीय मंत्री जी इस तरह की बात नहीं कर सकते। इतना जरूरी विश्वास है, वो एक सभ्य है और सभ्य समाज से आते हैं।
और सभ्य व्यक्ति हैं, किसी प्रकार लेकिन का इस तरह भूपेंद्र का जी हरकत ये नहीं कर सकते। कैसी अब आइए दोहरी इनका जो मानसिकता ना, है? ये भूपेंद्र जो जी कह रहे एक बार सवाल एक बार कंप्लीट करूंगी। भूपेंद्र जी, आपके मंत्री गाली गलौज करे तो वो साजिश, और विपक्ष की बात हो तो महिलाओं का वो सम्मान नहीं करते। जी कोमल जी, ये गाला गलौज की ये क्या प्रमाण है? प्रमाण तो लेकर के आएंगे कि हमारे मंत्री जी गाली दिए कि कौन गाली दिया। अब रही बात, ये जो हमारे राजद के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जो है ना हमारे महिला को ये अपमान करते थे कि जर्सी गाय कहते थे, सोनिया जी के बारे में ही बोल रहे हैं। अब बताइए, मैं बताना चाहता हूं कि 1997 में श्रद्धेय जो है मुलायम सिंह यादव जी ने सोनिया जी को सदन में जर्सी गाय की संज्ञा दी थी, और ये अपनी बात को ये जो है ना हम लोगों पर थोपते हैं। और लालू जी ने, सुन लीजिए, 2001-3 में उन्होंने कहा था पत्रकार पूछा कि साहब ये बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो लालू जी ने स्पष्ट कहा कोमल जी कि राण वार ने तो सार। तो पूछा पत्रकार कि भाई रार कौन है, तो सोनिया जी को इन्होंने रार सबसे नवाजा। कहाँ वो क्लिप है? और हमारे झूठी बयानी मत करिए, अटल कहाँ है? बिहारी अगर प्रूफ वाजपेयी दीजिए जी आप। को भूपेंद्र जी अगर ऐसा कोई क्लिप है तो दिखाइए आप। उन्होंने कोई शान अनर्गल बात मत किया करो ये आप। लोग का कल्चर जो है आप देख अनर्गल लीजिए। बात नहीं कर हमारे सकते। आदरणीय लालू ऐसा प्रसाद कोई जी, स्टेटमेंट दिखाइए आप। देखिए क्राइम का झूठ का जनक पुलिंदा है, हो आप लोग। झूठ भ्रष्टाचार आप लोग और का काम क्राइम रह गया का है। इस जैसे प्रदेश आपके के अंदर में प्रधानमंत्री जुमला सबसे बड़ा फेंकते हैं, जनक है। तो दिन रात हमारे झूठ बोलते आदरणीय हैं, लालू वैसे आप प्रसाद टीवी जी पे बैठ हैं, के प्रवक्ता भी राजद झूठ के फैला रहे प्रवक्ता हैं। भाई जो साफ साफ बोल रहे हैं, हम लोगों ये से हमेशा ज्यादा माँ बहन को इतिहास सम्मान जाकर किसी ने नहीं उड़ूल किया। देऊल तो बातों पूछिए बोल के हवा कि देते हैं 10 और बजे मुद्दा रात बनाने की को, कोशिश तो करते हैं। 5 बजे शाम को महिलाएं घर से निकलती थी क्या? अरे हमारी 5 बच्चियां बजे कहीं शाम में पढ़ने महिलाएं जाती थी सम्मान क्या? के साथ हम शौच के लिए लोग नहीं जाती थी, जाते थे घास कोमल अनुज जी, जी, हम लोग कहीं बराती अनुज जी जाते लौटूंगी थे। आपके पास। समय में अनुज जी लौटूंगी आपके पास। घर से भूपेंद्र जी निकलना अपनी कर बात दिया। कंप्लीट कर लें, फिर आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जी भूपेंद्र जी। ऐसा है कि कोमल जी, मैं बता दूं 1990 का दशक मुझे याद है। हम उस एज में थे, इनका तो जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा पता नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि हम लोग जब शादी विवाह में आउट ऑफ स्टेशन कहीं दूसरे जिले में जाते थे तो हम लोग डर के मारे रात भर नाच देखते रह जाते थे कि यदि घरे रात के पहुंचेंगे तो गाड़ी घड़ी सब छीन लेगा या 6 इंची छोड़ कर देगा। ये था लालू जी का जो है ना शासन। तो अब बिहार में बिल्कुल अपराध नहीं हो रहा भूपेंद्र जी, अब तो बिल्कुल क्राइम रेट मतलब बिल्कुल जीरो है आपके अनुसार। फिर अब तो कोई अपराध नहीं हो रहा, सारी महिलाएं सुरक्षित है, ना चोरी डकैती हो रही है, ना हत्याएं हो रही है। आपके अनुसार तो यही है ना अब?